हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज की पार्ट 5 की इस वीडियो में हम देखेंगे वीबीटी के बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी के बारे में आपने जनरली 11th क्लास में भी काफ़ी अच्छे से स्टडी किया है। वीबीटी के थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मेटल के थ्रू जो लिगेंड ने बॉन्डिंग करके जो भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया है, उनमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो आपका डिफरेंट टाइप का है। उस हाइब्रिडाइजेशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उनका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, जनरली ये इसकी लिमिटेशन में आता है, बट हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उसका जो कलर है, उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड आपका कौन सा कॉम्प्लेक्स, अगर टू कॉम्प्लेक्स को हम कंपेयर करें तो विच कॉम्प्लेक्स इज़ मोर स्टेबल एंड लेस स्टेबल, इनके बारे में भी हम स्टेबिलिटी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं वीबीटी के थ्रू। फर्स्ट ऑफ यहाँ पे हम देखते हैं कुछ हाइब्रिड ऑर्बिटल, उनके एग्जाम्पल एंड उन हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो ज्योमेट्री है वो किस टाइप की है। अगर हम फर्स्ट ऑफ बात करें लीनियर, अगर आपका ज्योमेट्री लीनियर हो तो यहाँ पे जो लीनियर होने की वजह से जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो एसपी होता है। एंड इस एसपी में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पी ऑर्बिटल आपके 3 होते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, विच पी ऑर्बिटल इज पार्टिसिपेट इन एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो आपके हाइब्रिडाइजेशन में एस एंड पी जेड जो है वो पार्टिसिपेट करता है, बिकॉज ये आपका इस तरीके से एस के साथ में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए ये क्या करता है, लीनियर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है आपका ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर के लिए जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होता है। एंड इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में px एंड py ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका टेट्राहेड्रल, मीन्स n की वैल्यू आपकी 4, s एंड p3, sp3। इस sp3 में आपका s ऑर्बिटल, px, py, pz 3p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। इनके एग्जाम्पल भी इनके सामने गिवन है। नेक्स्ट है आपका स्क्वायर प्लेनर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्क्वायर प्लेनर जो है आपका, उसमें भी पूछा जाता है कि जो आपका डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है वो डी ऑर्बिटल कौन सा पार्टिसिपेट करता है। तो sp3d में स्क्वायर प्लेनर आपका टेट्राहेड्रल का ही पार्ट है। ये आपका उस कंडीशन में होगा जब कॉम्प्लेक्स के साथ में आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो। जैसे साइनाइड जो है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जब हम CFT स्टार्ट करेंगे वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो लिगेंड की स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से हैं, वीक लिगेंड कौन से हैं। अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होगा, अगर लिगेंड वीक है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो स्क्वायर प्लेनर में जो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है वो आपका डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर पार्टिसिपेट करता है। ये सभी को याद होना चाहिए। इन स्क्वायर प्लेनर विच डी ऑर्बिटल इज पार्टिसिपेट डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो यहाँ पे जो sp3d में जो आपका पार्टिसिपेट करता है वो आपका है DZ स्क्वायर ऑर्बिटल, DZ स्क्वायर ऑर्बिटल sp3d। तो sp3d में ये जो d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है ये आपका कौन सा है, DZ स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में आपको सभी को पता है, जब हम स्प्लिटिंग करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल में जो ऑर्बिटल है उस T2g एंड EG 2 सेट बनते हैं। EG सेट में आपके DX स्क्वायर एंड DX स्क्वायर वाई स्क्वायर, एंड ये T2g सेट में आपकी DXY, DYZ एंड DZX, ये 3 ऑर्बिटल होते हैं। T2g सेट में कौन कौन से आएंगे, DXY, DYZ एंड
जेड एक्स, एंड इजी सेट में आते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ऑक्टाहेड्रल में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो आपके ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, इजी सेट वाले, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑक्टाहेड्रल में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लीनियर हुआ आपका, ट्राइगोनल प्लेनर हुआ, टेट्राहेड्रल हुआ, स्क्वायर प्लेनर हुआ, वहाँ पे जो डी ऑर्बिटल है वो कौन सा यूज में आ रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके मैक्सिमम एग्जाम में ये पूछा जाता है डी ऑर्बिटल के बारे में कि कौन से डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम 3D सीरीज के एलिमेंट के सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो डी ऑर्बिटल है उनका जो 3D सीरीज है वो मैक्सिमम ऑर्बिटल कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में पार्टिसिपेट करते हैं एज ए सेंट्रल एटम या मेटल आयन की फॉर्म में। तो जो स्केडियम है आपका वो 21 पे आता है, तो जो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 3D1 4s2। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एस में भरे जाएंगे, एस में येलो कलर से आप जो देख पा रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, एंड 3D1 1 में आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। एंड जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होएगा कंटिन्यूस आपका 1 इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होता जाएगा। जैसे टाइटेनियम का ये जो जेड है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो टाइटेनियम में कितने हो जाएंगे, एस में 2 इलेक्ट्रॉन एंड डी में भी आपके 2 इलेक्ट्रॉन, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से जो क्रोमियम है वो आपका इम्पोर्टेंट है, क्रोमियम एक्सेप्शन केस में आता है, एटॉमिक नंबर 24 है और इसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3D5 4s1। क्या होगा, 3D5 4s1। तो यहाँ पे देखिए जो आप ब्लू कलर से देख पा रहे हैं, यहाँ पे एस में 1 इलेक्ट्रॉन है एंड डी में यहाँ पे आपके 5 इलेक्ट्रॉन है। ओके, सेम इसी तरीके से आप कंटिन्यूस कर सकते हो। जो आपका कॉपर है वो भी एक्सेप्शन केस में आता है, कॉपर का भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3D10 4s1 होता है एंड इसका एटॉमिक नंबर 29 है कॉपर का। तो एस में तो देखो येलो कलर से 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया हुआ है एंड 3D10 में ये जो कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, ये आपका कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से पेयरिंग की फॉर्म में है, मीन्स कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस तरीके से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। अब देखो ये आपका सिंपल कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। अब जब भी मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करके दिया हुआ रहता है तब बहुत सारे बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टाइप करने में प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट ऑफ गिवन है आपका टाइटेनियम। अब आप सभी को पता है स्केडियम के आफ्टर में टाइटेनियम आता है और टाइटेनियम का जो एटॉमिक नंबर है 22 है एंड इस टाइटेनियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन है +3, आपका +3। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो टाइटेनियम का होता है अभी हमने देखा था 3D2 4s2 ये होता है। अब यहाँ पे इस टाइटेनियम पे +3 चार्ज है, इट मीन्स यहाँ पे जो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा +3 मीन्स यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन इसके जनरल कॉन्फ़िगरेशन में से माइनस हो जाएंगे, तो एस के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे एंड 1 इलेक्ट्रॉन आपका डी का चला जाएगा। तो इसके डी में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। तो डी में ओनली कितना इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। इसी तरीके से हम बात करते हैं क्रोमियम पे यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये रेड कलर से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और जनरली आप सभी को पता है कि क्रोमियम का जो सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारा क्या है, 3D5 4s1।
ये है। अब यहाँ पे हमें मेंशन किया हुआ है कि क्रोमियम इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले लिखेंगे। ये मैंने आपको यहाँ पे सिंपल कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। इसमें से +3 इलेक्ट्रॉन माइनस करने हैं, तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो S में से माइनस करना है। S का 1 इलेक्ट्रॉन चला गया है। उसके बाद में से 2 इलेक्ट्रॉन आपके किस में से माइनस होंगे, D में से। अब देखिए यहाँ पे 4s में से 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो 0, एंड 3d5 में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो गए, तो D में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रह गया, 3d ये रह गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्रोमियम है, यहाँ पे इस क्रोमियम में जनरली इसका कॉन्फ़िगरेशन था 3d5 4s1 +3 का मतलब एक s का गया, 2 यहाँ से आपके d के इलेक्ट्रॉन चले गए हैं। तो यहाँ पे अब 3d में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 3। तो यहाँ पे इन 3 इलेक्ट्रॉन को हम लिखेंगे 1 2 एंड 3। ये आपके 3 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। इधर भी आप देख सकते हैं, ये आपका आर्गन 18 पे है। उसके बाद में एस में ये जो वाइट कलर से आ रहे हैं, इट मीन्स ये एम्प्टी है, इनमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। और डी में से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो 3d3 इसका कॉन्फ़िगरेशन रह गया है। इसी तरीके से लास्ट में हम बात करते हैं कॉपर +2। कॉपर +2 के लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा सिंपल कॉपर का। तो सिंपल कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका 3d10 4s1। ओके, अब +2 का मतलब है यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन तो s में से जाएगा, एंड रिमेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन 3d10 में से जाएगा। जब 3d10 में 1 इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d9। क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, 3d9। इट मीन्स हम d ऑर्बिटल में क्या कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे, ये 9 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखिए 8 इलेक्ट्रॉन की तो पेयरिंग हो गई है, 1 यहाँ पे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर्गन 3d9 4s0। अब यहाँ पे देखिए इसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स ये आपका क्या है, कलरफुल है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर है, एंड इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो 1.732 आएगा, जिसको हम अप्रोक्सीमेट 2 कंसीडर कर सकते हैं। इस तरीके से आप सभी स्केडियम से लेके जिंक तक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन एंड जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन है उसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखना है। यहाँ पे कुछ में मिस्टेक्स है तो आप करेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम का। यहाँ पे 2 टाइप्स के लिगेंड है। फर्स्ट लिगेंड है आपका H2O, सेकेंड लिगेंड है आपका साइनाइड। ओके, क्रोमियम का जो फर्स्ट लिगेंड है अटैच है H2O, सेकेंड है साइनाइड। जो H2O है आपका वो वीक लिगेंड है, एंड जो साइनाइड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, H2O आपका वीक लिगेंड है एंड साइनाइड जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। हम CFT में डिटेल से स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड के बारे में स्टडी करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप याद करके रखिए कि H2O आपका वीक लिगेंड है एंड साइनाइड आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर हमारा लिगेंड वीक हो तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। बट कुछ एग्जाम्पल एक्सेप्शन केस में है, उनमें चाहे लिगेंड वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होती है, कुछ में पेयरिंग होती है। तो सबसे पहले हम बात करें क्रोमियम के कॉन्फ़िगरेशन की, तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन आप सभी को पता है 3d5 4s1 होता है। देखिए ये सिंपल क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है
3d5 4s1। अब यहाँ पे देखिए ये जो 4s है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है 1, एंड यहाँ पे 3d5 में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, 1 2 3 4 5। ओके क्लियर। अब ये सिंपल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हमें करना है ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, देखिए H2O न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं होता है। इट मीन्स कॉम्प्लेक्स के अपर में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वही क्रोमियम का क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो यहाँ पे +3 है, तो यहाँ पे जो क्रोमियम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगा +3। तो नेक्स्ट हम देखते हैं ये जो क्रोमियम है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इट मीन्स जो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा वो तो आपका 4s का जाएगा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। उसके बाद में जो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन है वो 3d5 में से जाएंगे, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से चले गए आपके 3d5 में से। अब यहाँ पे आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3d3। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे हम ये 3 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। ओके उसके बाद में हमें इनका कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन में वेकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये ऑर्बिटल तो एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना होगा, जो वेकेंट ऑर्बिटल है देखो यहाँ पे 3d है 4s है, 4s के बाद में इसके नेक्स्ट साइड में क्या आएगा 4s के बाद में इसका p आएगा 4p आएगा, तो 4p भी क्या है वेकेंट है। तो वेकेंट ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ H2O एंड नंबर ऑफ साइनाइड ग्रुप 6 है। इट मीन्स हमें 6 वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए बॉन्डिंग फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे देखो D के वेकेंट ऑर्बिटल कितने हैं 2। इट मीन्स इन 2 वेकेंट ऑर्बिटल को हम बॉन्डिंग के लिए यूज में ले सकते हैं। तो 2 तो हमारे ये डी के हो गए, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया D2। एक आपका एस यूज में आ गया, यहाँ तक कितने हो गए 3। एंड यहाँ पे नेक्स्ट आगे क्या है वेकेंट P है, P में कितने होते हैं 3। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो क्या आएगा D2sp3। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना होगा वीबीटी के थ्रू, जैसे यही एग्जाम्पल आपको मिल जाए क्रोमियम H2O 6+3 को वीबीटी के एक्सप्लेन कीजिए। तो सबसे पहले आपको जो मैंने स्टेप दिया है क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन करना है, फिर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन करना है। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद में इस तरीके से आपको ऑर्बिटल फॉर्मेशन करना है। ऑर्बिटल फॉर्मेशन के बाद में देखिए कि अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी, अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा। एंड जो आपके वेकेंट ऑर्बिटल है वही पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आया वो D2sp3 है। एंड यहाँ पे एक हिंट और आपको मैं दे दूँ, अगर नंबर ऑफ लिगेंड 6 है तो कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल होगा। एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 2 पॉसिबिलिटी बनती है हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मेशन की, D2sp3 एंड sp3d2। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आपको शॉर्ट में एक साथ में कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स 2 टाइप के होते हैं, जिनमें हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो सकता है या आपका sp3d2 हो सकता है। अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, इफ़ लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग देन हाइब्रिडाइजेशन इज D2sp3। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा। अगर लिगेंड वीक है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। क्या होगा
sp3d2। बट यहाँ पे ये जो एग्जांपल है क्रोमियम H2O6 वाला, ये एक्सेप्शन केस में है। इसमें चाहे लिगेंड वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 ही होगा। अब मैं आपको वीबीटी के बहुत सारे एग्जाम्पल के बेसिस पे प्रैक्टिस करवाऊंगी, जिसमें आपको ये पता करना होगा कि लिगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग है। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। आज के लिए इतना ही।